भोपाल की बात करेंगे। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने 12 साल पहले गुमशुदा हुई युवती को अब सकुशल ढूंढकर निकालते हुए उसका खुलासा कर दिया है। युवती साल 2015 से लापता थी और उसकी बरामदगी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस पूछताछ में ये सामने आया कि किशोरी अपहरण के बाद चेन्नई चली गई, वहां काम करने लगी और कहीं तरीके से अपना जीवन यापन करने लगी। 13 सालों तक परिवार से दूर रही थी। अब उस लड़की को ढूंढ निकाला गया है। जी बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह जागरूकता भी किए जा रहे हैं और साथ साथ अपहृता जो बच्चियां हैं उनकी दस्तयाबी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में विशेष अभियान के तहत थाना पिपलानी पुलिस द्वारा एक बच्ची जो कि 12 साल पहले अपहृत हुई थी, जिसमें धारा 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, उसे दस्तयाब किया गया है। बच्ची द्वारा बताया गया कि वो घर से जाकर चेन्नई चली गई थी और आसपास मांग गुजार के अपना गुजारा कर रही थी। इसी बीच उसके द्वारा अपने एक व्यक्ति से शादी की गई और अब वो अपने परिवार के साथ है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सोमवार को सीरासार चौक में विभिन्न 30 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अब इस संभाग स्तरीय धरने में पार्टी के प्रमुख अमित जोगी भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित जोगी ने बस्तर में बढ़ते हुए धार्मिक विवादों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हमने 30 बिंदुओं पर मांग रखी। सरकार जो है बस्तर में आग लगाने में, चिंगारियां लगाने में व्यस्त है, लोगों को बांटने में व्यस्त है, उनका ध्यान भटकाने के में व्यस्त है। लोगों को यहाँ पर केवल आयरन ओर दिख रहा है, लॉ एस्क दिख रहा है। ये नहीं दिखता कि बस्तर में आज भी हाड़ और मांस के आदमी रहते हैं। उनकी तकलीफों की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इटारसी में आज समरसता मिलन समारोह में स्वच्छता दूतों के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज टोरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता दूतों के साथ बैठकर भोजन किया। इसके साथ इस कार्यक्रम के पीछे हम सब एक हैं और सब मिलजुल कर काम करें। हम सब एक हैं। हम साथ बैठते उठते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ में काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है काम का। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बनारस में अपने काशी विश्वनाथ के लोक का कार्यक्रम हुआ था, लोकार्पण का, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता दूतों के चरण पखारे थे और सारे देश ने उसको टीवी पर देखा था। तो हम लोग निरंतर समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि सारा समाज एक है और हम सब भारतवासी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मित्र हैं हमारे नगरपालिका परिषद में सभापति मंजीत कलोसिया जी, सभापति राकेश जाधव जी, अभिषेक तिवारी जी, जो हमारे मित्र मंडली है, उनके द्वारा ये एक अनूठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो निश्चित ही इस शहर, जिले और प्रदेश और देश के लिए एक मिसाल है कि हम इस तरह के अनुभव, अनूठे प्रयास और अनूठे समागम, जिसमें सभी एक साथ, आप देख रहे हैं माननीय विधायक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी हैं, हमारे साथीगण भी हैं, सभी को भोजन परोस रहे हैं, सब लोग भोजन एक साथ कर रहे हैं। ये समरसता का भाव है। क्या मंशा इसके पीछे? समरसता युवा मंच हमारा एक जो संस्था है, उसके द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया। देखा गया होगा निरंतर कोरोना काल से लेकर हमेशा हमारे स्वच्छता दूत कभी सफाई में पीछे नहीं रहते हैं। जब कोरोना काल में अपने को हाथ नहीं लगा रहे थे, जब अंतिम संस्कार जैसा काम भी हमारे स्वच्छता दूतों ने किया। अभी दीपावली का त्यौहार निकला है, रात दिन मेहनत करके उन्होंने हमारे शहर को स्वच्छ रखा। हम सभी का एक भाव था कि हम स्वच्छता दूतों के साथ समरसता भोज करें। आज सभी यहाँ आकर एक साथ एक पंक्ति में एक स्वर में भोजन कर रहे हैं और हमारा ये संदेश हमारे देश को हम देना चाह रहे हैं कि हम सब देशवासी एक साथ हैं। राजधानी रायपुर की करेंगे। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 2 नए एस्केलेटर्स यानी कि जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं उसका शुभारंभ हो चुका है। इस एस्केलेटर का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने किया है। इसी के साथ इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल के साथ मुख्य परियोजना प्रबंधक शाबिब अहमद और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में सोमवार को जिला पंचायत संभाग में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम यानी कि जो फिर से उद्धार करने का यानी पुनः उद्धार कार्यक्रम के तहत जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला और मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौरा विधायक प्रभात वर्मा सीडीओ ने मिलेट्स जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पंचायत सभागार परिसर में लगे हुए मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी हुआ। अपने अपने खेतों में फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा, वो पैदा करें, बेचें, क्योंकि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम बीमारी फैल रही है, जैविक खेती की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, तो हमें उन सबको जोड़ करके हम जब मोटे अनाज कह लीजिए, जब हम मोटे अनाज की तरफ हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे नवयुवक, तो हम बीमारियों से दूर अपने आप रहेंगे। तो इसका उत्पादन लोग करें, उसकी बिक्री हमारी सरकार लगातार उस पर ध्यान दे रही है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय संकुल विकास परियोजना पर प्रादेशिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अनुसूचित जनजाति के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर गौरव यात्रा और उत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। साल 2021 में हमने अपने राज्य से इस दिशा में शुरुआत कर दी थी। इस अवसर पर हमें गर्व है। हमने जैसे मैंने रानी दुर्गावती का नाम सुनाया है, इस तरह से भव्य दिव्य आयोजन यहाँ करते हुए 15 तारीख के विविध कार्यक्रमों को हम सफल बनाएंगे। इस भावना के साथ पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव की राजनीति चरम पर है, जबकि जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। संजय सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। लोकतंत्र की रक्षा को लेकर आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। प्रदेश चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन में अगुवाई, आपको बता दें, इस प्रदर्शन की अगुवाई है प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ ये विरोध व्यक्त किया। भदोही में इंडिया अलायंस के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके मुख्य निर्वाचन आयोग को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आयुक्त को ये ज्ञापन सौंप दिया गया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मतदाता सूची में सुधार की मांग है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने यह कहा है कि यह ज्ञापन मुख्य रूप से 2003 और 2005 के बूथवार मतदाता सूची को राजनीतिक दलों और उपलब्ध करवाने के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता सूची में मान्यता देने और मकान नंबरों की सही जानकारी सुनिश्चित करने की मांग है। गठबंधन के सारे लोग भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र दे रहा है जिला निर्वाचन आयोग के माध्यम से कि जो सबसे पहले 2003 का और 2025 का वोटर लिस्ट आपने सरकारी पीएलओ को दे दिया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिया है। इससे लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सा वोट आप बढ़ाएंगे, कौन सा घटाएंगे। जिस तरह चुनाव का टाइम सारे राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता था, उसको तुरंत अविलंब उपलब्ध कराया जाए। दूसरा यह है कि अक्सर देखा जाता है एक परिवार के लोग कई बूथ पे चले जाते हैं।